ये देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे अटेन होता है और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का मान किस तरह से ई टाउ बाय एम होता है। और साथ में आपने ये भी देखा कि जो आपका ये होता है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट वो क्या होता था, NEAVD। यहां तक क्लियर है? NEAVD किस तरह से हम लोगों ने डिराइव किया माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट, ये चीज आप देख चुके हो। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज का आपको पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं करंट डेंसिटी का, मतलब विद्युत के घनत्व का। जिस तरह से पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है, जनसंख्या का घनत्व होता है कि एक गिवन एरिया में कितना नंबर ऑफ आदमी रहता है। मतलब अगर एक 50 मीटर स्क्वायर का जगह है, क्षेत्रफल है, उसमें अगर 100 आदमी रहेगा, ठीक है, और 1000 आदमी रहेगा, तो जब 1000 आदमी तो उसका जनसंख्या ज्यादा है, मतलब घनत्व ज्यादा है, मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है। सेम उसी तरह से करंट जब ज्यादा अमाउंट में एक गिवन एरिया में होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब इसको डेराइव कैसे करना है? तो इसको डेराइव हम लोग एकदम बेसिक अपने पिछले वाले क्लास से जो कंसेप्ट हमने सीखा है कि I = NEAVD कैसे डेराइव होता है, ये चीज आप बिल्कुल सीख चुके हो, ये चीज आपको आता है कि I बराबर जो होता है वो NEAVD होता है, ये चीज आप जान चुके हो, ठीक है, कोई दिक्कत? ये चीज तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब ये NEAVD में N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बस क्या करना, इस A को जो है ना वो करंट के नीचे इधर इस साइड लेके चले आना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये I बाय क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और ये I बाय A, तो उधर क्या बच गया आपका, तो NEVD बच गया इधर, ठीक है। क्या बच गया, I बाय A = NEVD। क्लियर है? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होता है, E टाउ बाय M होता है, ठीक है। तो E टाउ बाय M होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग E टाउ पुट करेंगे। लेकिन यही जो करंट पर यूनिट एरिया होता है, करंट पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। और ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो याद रखिएगा, करंट स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ये पूछेगा कि क्या करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी, तो बोलेगा नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट के बारे में पूछेगा तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्योंकि इस करंट में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 2 एम्पेयर 5 एम्पेयर। करंट डेंसिटी में जो होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, जैसे एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 5 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे क्या करना है, बस सिंपली आपको पुट करना है VD की जगह E टाउ बाय M, तो ये हो जाएगा NE, लिख दिए। और बस VD की जगह क्या पुट करना, हमें जो वैल्यू हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो क्या E टाउ अपॉन M, ठीक है। यहां तक क्लियर है? VD की जगह जितना था वैल्यू पुट कर दिया। अब इसमें E इंटू E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, और N को एज इट इज लिख दो, तो ये क्या हो गया, NE स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या है, टाउ को थोड़ा इधर लिख लो, टाउ और बाय M। और ये जो आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको थोड़ा अलग से स्पेशल अटेंशन दे के अलग लिख दो थोड़ा, है ना, रीअरेंज ही करना है, कुछ नहीं करना है। तो बस यही है, इसी को क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, ठीक है। तो I = NE² टाउ बाय M इंटू E जो है, यही क्या हो गया, करंट डेंसिटी। और जो ये पार्ट है आपका NE² टाउ बाय M, इसी पार्ट को हम लोग कहते क्या हैं, इसी पार्ट को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से, है ना, सिग्मा नहीं तो ये स्मॉल डेल्टा मान लो, इसको इस तरह से लेके जाओगे और थोड़ा सा ऐसे कर दो, इसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। तो कंडक्टिविटी बराबर होता है NE² टाउ बाय M। और ये पूरा का वैल्यू जो है, ये पूरा जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट का वैल्यू है ये स्मॉल डेल्टा, और ये साथ में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है। आई बात समझ में? तो करंट डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना के बराबर होता है। तो इसलिए जो डेल्टा J बराबर क्या हो गया, स्मॉल डेल्टा इंटू
ई, ठीक है। और इसी डेल्टा का वैल्यू मतलब स्मॉल डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका, कंडक्टिविटी का वैल्यू। तो ये कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं यार, है ना। तो जो ये कंडक्टिविटी का जो वैल्यू है वो कितना है आपका, तो इस कंडक्टिविटी का वैल्यू है आपका डेल इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। ये कंडक्टिविटी का वैल्यू है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। और कंडक्टिविटी जस्ट उल्टा होता है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं टेढ़ा पी से, जिसको हम लोग रो कहते हैं। और ये होता है इनवर्स, किसके इनवर्स होता है, तो कंडक्टिविटी के ये इनवर्स होता है, ठीक है। तो रो बराबर 1 बाय स्मॉल डेल्टा, मतलब 1 बाय डेल्टा, तो इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। टेढ़ा पी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। जैसे रेजिस्टिविटी मतलब होता है रजिस्टर, जैसे कि फैन हुआ, बल्ब हुआ, आयरन हुआ, है ना, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका रेजिस्टेंस है। टीवी ये सब क्या है, रेजिस्टेंस है, जो विद्युत धारा को रोक के एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, विंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो रेजिस्टेंस में ही होता है क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है। जिस तरह कैपेसिटेंस, कैपेसिटी कैपेसिटर में होता था, यहाँ पे रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी, ये इन्वर्स होता है। इसलिए रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, जस्ट इसको उल्टा कर दोगे तो एम को ऊपर लिख दोगे, और ये जो है एन ई स्क्वायर टाउ, ये जो है इसको नीचे लिख दोगे, तो ये हो गया कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। और ये हो गया आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो कंडक्टिविटी मतलब एन स्क्वायर टाउ बाय एम, और रेजिस्टिविटी एम बाय एन स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कंडक्टिविटी इनटू ई का। और फर्दर इसको अगर लिख सकते हो तो जे को इस तरह से भी लिख सकते हो आप, कैसे, तो जे इज इक्वल टू 1 बाय रो, ठीक है, मतलब रेजिस्टिविटी इनटू ई, क्योंकि कंडक्टिविटी के जस्ट ये क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यही आपका कंसेप्ट है इसका। क्लियर हुआ यहां तक। तो इसको कैसे हमने डिराइव किया, तो वही माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट से जो हम हमने I इक्वल टू एन ई ए वी डी किया था, उसको हमने लिख दिया। उसमें जो एरिया ए है उसको इधर करंट की तरफ ले आए, तो करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग जे कहते हैं। बचा उधर एन ई वी डी, फिर वी डी का वैल्यू हम लोगों ने ई टाउ बाय एम पुट कर दिया यहाँ पे, और ये ई टाउ बाय एम हो गया। और फाइनली जो है इसको रीअरेंज कर लिया, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम को एक साथ लिख लिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा अलग लिख लिया। और एग्जैक्टली इसी एन स्क्वायर टाउ बाय एम को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल डेल्टा से। तो कंडक्टिविटी जे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये डेल्टा क्या है, कंडक्टिविटी, तो कितना कंडक्टिविटी पावर है, कंडक्टेंस पावर है इस वायर का। और ये कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या हो गया, यही एन स्क्वायर टाउ बाय एम, मतलब कंडक्टिविटी एन स्क्वायर टाउ बाय एम। और जो रेजिस्टिविटी होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, किसके अपोजिट होता है, तो कंडक्टिविटी के। तो इसलिए रो इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा, इसलिए रो बराबर एम एन स्क्वायर टाउ। बस उसको पलट देना है, कंडक्टिविटी एम ऊपर, ये एन स्क्वायर टाउ नीचे, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, आ गया बात समझ में, चलिए वेरी गुड।